समस्तीपुर सदर अस्पताल की आज हम हकीकत से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे कि समस्तीपुर का सदर अस्पताल का हाल क्या है। मिशन 60 के तहत अस्पताल की जो है रंग और रूप दोनों को बदल दी गई थी, चकचका दिया गया था। पूरी तरह से समस्तीपुर का सदर अस्पताल जो है कि चकाचक कर दिया गया था। हर जो कमियां थे उसे दूर करने की बात कही जा रही थी, मगर समस्तीपुर के सदर अस्पताल की जो हकीकत है आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सदर अस्पताल के अंदर जो गरीब मरीज आते हैं उनके साथ क्या होता है, उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे वो भटकते हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समस्तीपुर सदर अस्पताल के अंदर कई ऐसी सुविधाएँ हैं जो सुविधा मरीजों को मिलनी चाहिए थी, वो मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही। हालात ये है कि मरीज जो है दर दर भटकने को मजबूर बने हुए हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है और उसके लिए अगर वो काम करने के लिए अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें पैसा भी लगता है। मैं आपको बात करने वाला हूँ आज खास करके समस्तीपुर सदर अस्पताल की, वो चीज़ जो अल्ट्रासाउंड मशीन समस्तीपुर सदर अस्पताल के पिछले 2.5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। और हालात ये है कि जो स्त्री जो आती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, खास करके उनके जो अल्ट्रासाउंड हुआ करता था उसको लेकर यहाँ जो सुविधा मिलनी चाहिए थी सदर अस्पताल के अंदर वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। और नतीजा ये होता है कि उन्हें बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, जांच करवानी पड़ती है और उसके जगह जो है 700 से लेकर 1000 रुपये तक का खर्च आता है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है, अस्पताल प्रशासन है उस पर सवाल खड़ा होता है कि अगर अस्पताल प्रशासन आखिर इतने दिनों से कर क्या रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि सरकार जो है कि गरीब मरीजों के लिए बहुत ऐसी सुविधाएं देते हैं और सुविधा जो है उन तक पहुंच रही है, मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि समस्तीपुर का सदर अस्पताल जहां आप देख सकते हैं कि मरीजों की जो संख्या है दिन पे दिन बढ़ते जाती है। हालात ऐसा है कि लाइन में लोग को घंटों लगा रहना पड़ता है और उसको लेकर वो काफ़ी जद्दोजहद करते हैं इलाज के लिए। और इलाज भी ऐसा होता है भगवान भरोसे ही कहा जाए, जहां इतनी सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर उस दावों की क्या हकीकत है उससे हम आज आपको रूबरू कराने वाले हैं। समस्तीपुर का सदर अस्पताल अपने आप में जिला का एक बड़ा अस्पताल है, यहाँ कई ऐसी सुविधा होने की बात कही जाती है, मगर धरातल पे ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ ऐसे डॉक्टर की कमियां हैं जो डॉक्टर होने की ज़रूरत थी, विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए थे, मगर वो ऐसा नज़ारा नहीं मिलता है देखने के लिए। आइए हम आपको ये सदर अस्पताल के अंदर पिछले 2.5 वर्षों से अल्ट्रासाउंड है वो खाक छाक रही, धूल फाँक रही है। जो अल्ट्रासाउंड करवाने वाले मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं, मगर ना तो इसे कोई देखने न सुनने वाला है। ऐसे में कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप बताएंगे आप यहाँ जो सुविधा मिल रही थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहा था, तो वो मिलनी चाहिए आपको या नहीं मिलनी चाहिए? हाँ मिलनी चाहिए सर, गरीब बहुत ऐसे भी है जो गरीब लोग हैं उनको तो सुविधा मिलनी चाहिए। तो क्या यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है? नहीं है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? सरकार से अपील करते हैं जो दे व्यवस्था करे यहाँ पे। और वो कराने के लिए फिर आपको बाहर जाना होगा तो आपको पैसा वगैरह भी लगता है क्या? हाँ बाहर पैसे लगते हैं, मगर यहाँ सुविधा नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। पैसा तो अल्ट्रासाउंड में बहुत लगता है, बहुत ऐसे भी हैं जो गरीब हैं उनको होना चाहिए सुविधा। क्या नाम हो आपका? कंचन। तो कंचन जी ने जिस तरह से बताया है कि सर जो सुविधा यहाँ होनी चाहिए थी वो सुविधा मिल नहीं रही है, गरीबों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि सदर अस्पताल प्रशासन पिछले 2.5 वर्षों से 2 वर्षों से आखिर कर क्या रही है। चलिए हम आपको सीधी अल्ट्रासाउंड की जो अंदर की तस्वीर है वो हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ ऐसे हैं, आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ अल्ट्रासाउंड किया जाता था और जो टेक्नीशियन थे, इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, वो कभी यहाँ अल्ट्रासाउंड किया करते थे। काफ़ी सुविधा जो हुआ करती थी आम और ख़ास मरीजों को मिला करती थी। आज जो है कि वो अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है एक डब्बे के अंदर बंद पड़ी हुई है पिछले 2-2.5 वर्षों से। आखिर 2.5 वर्षों से ये खाक क्यों खा पा रही है? कहीं ना कहीं ये धूल को फाँक रही है और धूल इसके अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं ये ख़राबी होगा। अच्छा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर ज़्यादा दिन कहीं भी रह जाएगी, अगर उसका कार्य नहीं किया जाएगा तो वैसे ही खराब हो जाएगी, तो फिर आपको अलग से एक फिर बनाना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की सख्त ज़रूरत है हर लोगों को, हर वो मरीज़ को जिन्हें गंभीर बीमारियां हो जाती है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसके लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। मगर ऐसे में जो
अस्पताल प्रशासन है वो कहीं ना कहीं से लगातार नज़रअंदाज करते पिछले 2-2.5 वर्षों से आ रहे हैं और यही नतीजा है कि परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई है। हम जानना चाहेंगे आप लोग यहाँ क्या करती हैं? मैं इसी टेक्नीशियन हूँ जी। तो यहाँ जो अल्ट्रासाउंड मशीन कितने दिनों से बंद पड़ा हुआ है? 2.5 वर्षों से क्या कारण है बंद होने का? यहाँ सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब नहीं है। तो इसके लिए कभी पहल वगैरह किया गया प्रशासन को? बहुत बार हुआ। क्या मिला कुछ बात? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अस्पताल प्रशासन की कमी है या सरकार की कमी इसमें दिख रही है? दोनों की कमी है। दोनों की कमियां दिख रही है। मतलब यहाँ कितना मरीज को लोग रोजाना अल्ट्रासाउंड हो जाता था? 40-50 के लमसम हो जाता था पहले। तो अब तो 2.5 सालों से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मरीज की क्या परेशानियां हैं, क्या आप बता सकते हैं? आप एक बाहर जाना पड़ता है, बाहर से करवाना 700-800 रुपया बाहर लेता है। यहाँ फ्री में हुआ करता था? यहाँ फ्री में होता था। 800-1000 रुपये लोगों को लग जाता है। आप भी एक महिला हैं और जो गर्भवती महिला होती है उन्हें अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप बताएं कि कितना दर्द उनको होता होगा और उसमें जो पैसे लगते हैं गरीब मरीजों को, तो क्या परेशानियाँ होंगी? उनको तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, जाने में आने में बहुत कठिनाई होना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बात को विस्तार से बताया कि जिस तरह से एक महिला होती है, महिला को जो गर्भवती होती है और उनको जो है अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है और वो उस अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे बाज़ाब्ता सदर अस्पताल के अंदर दिया भी गया था, मगर विशेषज्ञ डॉक्टर जो नहीं होने के कारण ये मशीन जो पिछले 2.5 वर्षों से धूल फाँक रही है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर अस्पताल प्रशासन हो या सरकार हो, इस पे ध्यान क्यों नहीं देती। हम आपको अब और भी तस्वीरें ऐसे दिखाने जाएंगे जो 33 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल के अंदर भवन तो दे दिया 200 बेड का, मगर एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो पिछले 2.5 सालों से बंद पड़ा हुआ है, इसे चालू नहीं करवा पाई ये सरकार और ये प्रशासन। आया हूँ, मुझे रेगुलर जो है पेट में दर्द रहता है, तो मैं डॉक्टर मैम ऊपर अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा था, उन्होंने बताया कि यहीं पे हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, पर मैं जब नीचे आया तो पता किया तो बता रहे हैं कि 6 महीने से डॉक्टर तो आते ही नहीं है यहाँ तो 2.5 साल से बंद पड़ा हुआ, आपको 6 महीना? हमें जो बताया गया वो मैं बता रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड होता है? नहीं, हमें बताया गया कि 6 महीने से डॉक्टर आए नहीं है, लेटर पे लेटर हमने दिया है पर यहाँ आए नहीं है अब तक। अब आप कहाँ जाएंगे? अब हमें बाहर का सहारा लेना पड़ेगा, पैसे खर्च करना पड़ेगा, और कोई सरकार जो दावा करती है वो सब फेंक है, वो झूठ है सब। बस लोग यहाँ परेशान होते हैं, आके ठोकर खाते हैं और कुछ नहीं है। जो सरकार कह रही है सब झूठ है। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार के जो वादे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, सरकार जो कहती है वो सब झूठ है। पब्लिक यहाँ आते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, माँ बहन भाई जो भी लोग आते हैं यहाँ दर दर की ठोकरें खाते हैं, बस और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार को आप कुछ भी कह लो, वो तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो वहीं रहेंगे, जो उनको करना है वही करेंगे बस। तेजस्वी युवा स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो उप मुख्यमंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही अनुरोध कर सकते हैं हम कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए प्रॉपर वो करवाएं तो बेहतर होगा, पब्लिक के लिए, गरीब मजदूर के लिए बेहतर होगा। अन्यथा लोग तो दर दर के ठोकर खा ही रहे हैं, बाकी और क्या करें। चलिए, इन्होंने एक अपील की है स्वास्थ्य मंत्री से, देखना है स्वास्थ्य मंत्री इस पे कब तक ध्यान देते हैं।